नमस्कार। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી। આજે આપણે પાઠ 1 તેરી હે ઝમી કવિતાના વ્યાકરણની ચર્ચા કરવાની છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોએ એની અંદર ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું અને આ વ્યાકરણ પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ અગત્યનું છે। તો ખૂબ કાળજીથી વિડીયોને જોવાનો અને ત્યાર પછી જે આ વ્યાકરણ છે તે ગૃહ કાર્યની અંદર એનું લેખન કાર્ય પણ કરવાનું છે। તો ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો આપણે વ્યાકરણની ચર્ચા કરીશું। ભાષા સજ્જતા। ભાષા સજ્જતા એટલે હિન્દી વ્યાકરણ વચન પરિવર્તન। वचन परिवर्तन एक वचनનું बहुवचનમાં परिवर्तन करवानुं छे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला, ताला एक वचन छे तो बहुवचन थशे ताले। लड़का, लड़कानुं बहुवचन लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। कमरा, कमरे। छाता, छाते। तोता, तोते। रुपया, रुपये। तो आज आप आ शब्दों बात करी। आ एक वचन शब्द हता ए शब्दों बहुवचन थयेलू छे। तो वचन परिवर्तन एवं परीक्षा अंदर ए शब्दों पूछाय त्यारे तमारे अहींया जे शब्द बताया छे एक शब्दनुं बहुवचन करेलुं छे एवी रीते ज तमारे ए शब्दनुं बहुवचन करवानुं थशे। तो तमने ख्याल आव्यो हशे। उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। आ को ए कर दिया जाता है। रात, राते। रात, राते। बहन, बहने। किताब, किताबे। भैंस, भैंसे। दीवार, दीवारें। आँख, आँखें। सड़क, सड़कें। बात, बातें। तो अहींया जे आपणे उपरना जे बे लीटी हती एनुं वांचन कर्युं तो आपणने ख्याल आव्यो के जे उपरना शब्दो हता ताला आ बधा शब्दनी अंदर आनुं उच्चार हतुं अने ज्यारे आपणे बहुवचन कर्युं तो ए थई गयुं। ताला तो ताले, लड़का तो लड़के। तो ए आ बंने जे पंक्तिओ हती जे बंने लीटीओ हती ए लीटीनी अंदर आ को ए कर दिया जाता है। तो आज ये ऊपरना जो शब्दों हता एनी अंदर ये व्याकरण ये रीते एनुं वचन परिवर्तन थाय छे। आ होय शब्दना अंते तो ए शब्द थशे। त्यार पछी आ शब्दो हता रात, राते। बहन, बहने। किताब, किताबे। भैंस, भैंसे। तो आज ये शब्दों हता इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो आज आपणे शब्दों बधा वांच्या तो आ शब्दों ने आपणे खबर पड़ी कि अंतनी अंदर रात तो के राते तो आ शब्दों ने अंदर ए जोड़ दिया जाता है। रात तो राते तो ए आवशे। बहन, बहने। किताब, किताबे। भैंस, भैंसे। दीवार, दीवारें। आँख, आँखें। सड़क, सड़के। तो अहींया एक वचननुं बहुवचन बने छे पण आ शब्दोनी अंदर ए शब्द ए बहुवचन ने लागे छे। त्यार पछी लता, लताए। कन्या, कन्याए। बाला, बालाए। महिला, महिलाए। सेवा, सेवाए। बालिका, बालिकाए। भाषा, भाषाएं।
पाठशाला, पाठशालाएं। तो आज ये बता शब्दों से यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो जे रीते अहींया जे स्त्रीलिंग शब्दों हता बधा एनी अंदर ए लाग्युं हतुं, तो अहींया पण आ जे शब्दों छे आकारांत, आ बधा छे आ अकारांत हता। रात अंदर अ ज आवतो हतो पाछळ, ए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों हता। ज्यारे आ जे शब्दों छे ए आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों छे। लता तो ता पछी आनो उच्चार थाय छे એટલે आ ए स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों छे। आ रहे तो लतानु लताए, तो ये वक्त पण अहींया कीधुं छे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अने आ रीते आना पछी ए आपणे जोड़ीए त्यारे एनुं बहुवचन बने छे। त्यार पछी आगळ अभ्यास करीशुं। तिथि तिथियां, विधि विधिया, लिपि लिपियां, जाति जातियां, पंक्ति पंक्तियां, नीति नीतियां। तो आज ये शब्दों से यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो अहींया जे इकारांत है, अहींया तिथि तो अंदर ईनो उच्चार थाय छे, तो ई ज्यारे एनुं बहुवचन बने छे तो पाछळ शुं थशे? या। तिथि तिथियां, तो ए पण आपणने ख्याल आवशे। एना पछी विधि तो विद्या, तो आ बधा जे शब्दों छे ए शब्दना अंते इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों हता अने आपणे य जोड़ी दईए छीए, तो ए य जोड़वाथी एनुं बहुवचन थशे। तिथिनुं तिथिया ए बहुवचन थयुं। ए रीते पंक्ति तो पंक्तिया, पंक्ति एक वचन छे अने पंक्तिया बहुवचन छे। हवे आगळ सखी सखियां, खिड़की खिड़कियां, मछली मछलियां, चिंटी चिंटिया, डाली डालिया, कली कलियां। तो आ जे शब्दों छे ए शब्दना अंते इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों छे। आ बधा शब्दों केवा छे? इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों छे। अने एनी अंदर पण य, जेमां उपरना जे शब्दों हता एनी अंदर जे बात करी थी कि या लगने से वह बहुवचन बन जाता है। तो अहींया सखी तो ए पण इकारांत आवे छे, तो ए आपणे ध्यान राखवानुं। अहींया मोटी जे आपणे गुजरातीमां मोटी कहीए सखी सखियां, खिड़की खिड़कियां। त्यार पछी मछली तो मछलिया, तो आ रीते एनुं बहुवचन बने छे कि इकारांत जे स्त्रीलिंग शब्दों छे एने अंते ईको ई करके यो जोड़ दिया जाता है। त्यार पछी पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। तो या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को यों कर दिया जाता है। आ बधा जे शब्दों छे बधानी शब्दना अंते या आता, या एनुं बधानुं शुं थई गयुं? या। तो आ रीते एनुं एक वचनमांथी बहुवचन बने छे। त्यार पछी आगळ छे उकारांत शब्द वस्तु, तो के वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। त्यार पछी उकारांत शब्द छे वधु वधुए, जू तो जुए। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। त्यार पछी औकारांत शब्द गौ तो गौवे, गौ एटले एनुं शुं थशे बहुवचन? गौवे। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा प्रजाजन, प्रजा तो प्रजाजन। पाठक पाठकगण,
लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। तो आ बधा જ્યારે एक वर्ग होय, कोई दल होय, तो आ समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों का अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं અને આ રીતે એક વચનનું બહુવચન બને છે। ત્યાર પછી અહીંયા उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो અહીંયા નદી આપ્યું છે, તો આપણે જ્યારે આ અભ્યાસ કર્યો, જે અહીંયા વ્યાકરણ બતાવ્યું હતું એના આધારે આ ખાલી જગ્યા તમારે પૂરવાની છે। તો નદી છે તો નદી નદિયા, કિતાબ કિતાબે, દરવાજે દરવાજે તો દરવાજા, કલા કલાવૃંદ, કલા तो कला वृंद, कला तो कलाए, कौआ कौआ तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के सड़क, कुत्ता कुत्ते। तो आ तमारे खाली जग्या तमारी आजे व्याकरणना आधारे ए खाली जग्या तमारे पूर्ण करवानी छे। ત્યાર પછી ઉપસર્ગ પઢીએ और સમજીએ। તો અહીંયા તમારે આ ત્રણ ચિત્ર આપેલા છે, તો એ તમારે જોવાના છે। તો વચ્ચે ગુણ શબ્દ લખેલો છે, ત્યાર પછી ઉપર નિર્ગુણ, નીચે અવગુણ, બાજુમાં સગુણ અને ડાબી બાજુ દુર્ગુણ। તો ગુણ આધારે દુર્ગુણ, નિગુણ, સગુણ, અવગુણ। योग तो योगना आधारे शब्द बने छे संयोग, वियोग, उपयोग अने प्रयोग। देश तो देशना आधारे विदेश, उपदेश, अनुदेश अने स्वदेश। तो निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें। तो अहीं शब्दांश नया शब्द दूर, पछी अहीं दूर वत्ता गुण, तो शब्द बने छे दुर्गुण। स वत्ता गुण सगुण, कनी अंदर आपणे जोई शकीए छीए नवा शब्द बने छे। हवे प्र वत्ता योग, प्र अने योग शब्द, प्र साथे योग ने भेगा करवाथी प्रयोग शब्द बने छे। वी वत्ता योग, वी साथे योग शब्द भेगा करवाथी वियोग बने छे। स्व वत्ता देश, तो स्वदेश शब्द बने छे। उप वत्ता देश उपदेश। त्यार पछी शब्दांश नया शब्द नीर वत्ता गुण, तो निर्गुण। अव वत्ता गुण अवगुण। सम वत्ता योग संयोग। उप वत्ता योग उपयोग। वी वत्ता देश विदेश। अनु वत्ता देश अनुदेश। तो दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से यह उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अहींया उपसर्गनी वात करवामां आवेली छे। आ बधा उपसर्ग छे अने एने जोड़वाथी ए नवो शब्द बने छे। हवे निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। तो अहीं एक कोष्टक आपेलुं छे, आ शब्दों आपणे समजवाना छे अने परीक्षामां ज्यारे आ रीतनुं व्याकरणना लगता कोई प्रश्न पूछाय तो तमे एनो सरळताथी जवाब आपी शको। अहींया उपसर्ग आपेला छे, हिंदीना उपसर्गो छे, एनी अंदर अ, अन, क, कु, नि,
પર, સ, અધ, દુ, બિન, ભર, ચૌ. अर्थ कभी नहीं निषेध. उदाहरण अ उपसर्ग थी अज्ञान, अगम, अमर, अछूत. अन शब्द लागवाथी उदाहरण है नहीं, अभाव અને નિષેધ. એનો અર્થ થાય છે અન એટલે અનનો અર્થ થાય છે નહીં, અભાવ અને નિષેધ. હવે અન જ્યારે શબ્દ આગળ ઉપસર્ગ લગાવવાથી જે શબ્દ બને છે અનપઢ શબ્દ બને છે, અનહોની શબ્દ બને છે, અંજાન શબ્દ બને છે અને અનમોલ શબ્દ બને છે. કનો અર્થ થાય છે બુરા અને બુરી. હવે આ જ્યારે કથી જે શબ્દ બને કપૂત, ક ઉપસર્ગ આગળ લાગે ત્યારે કપૂત એવો શબ્દ બને છે. કુ એટલે બુરા અને બુરી. તો કુપુત્ર, કુસંગ, કુકર્મ, કુસમય. ની અભાવ નહીં. ની ઉપસર્ગ લગાવવાથી નિકમ્મા, નીડર, નિથલ્લા, નિહત્થા આવા શબ્દોનું નિર્માણ થાય છે. પર, પરાયા, दूसरा, दूसरी, पीढ़ी का. तो पर उपसर्ग लागवाથી परदेश, परलोक, परदादा, परपोता જેવા શબ્દોનું નિર્માણ થાય છે. તો અહીંયા જે આપેલા છે આ દરેક ઉપસર્ગ છે અને આ ઉપસર્ગ એ શબ્દના આગળ લગાવવાથી નવા શબ્દોનું નિર્માણ થાય છે. એ તમે તમારી ઘરે પુસ્તકની અંદર એને જોઈને તમારે અભ્યાસ એ કરવાનો છે. તો આ કોષ્ટક પણ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના છે. એ સુંદર અક્ષરથી તમારે એ કામ કરવાનું છે અને એના આધારે આજે આટલા સુધી તમારે કામ કરવાનું છે. આ વ્યાકરણ છે. ત્યાર પછી બીજું વ્યાકરણ પણ છે કે જે પ્રત્યયવાળું છે. એના આધારે અહીંયા નિમ્નલિખિત ઉપસર્ગો કે योग से तीन शब्द बनाइए. તો આના અભ્યાસના આધારે તમારે આ શબ્દો બનાવવાના છે. એ તમારે જાતે બનાવવાના છે. ચો, બિન, પર, અન અને અધ. તો અન જેમ આપણે અનનું અહીંયા હાલ વાત કરી, અન શબ્દથી અનપઢ બને તો તમે પણ બનાવી શકો. અનપઢ, અનહોની, અનમોલ. એ રીતે પર, તો પર ઉપરથી પરલોક, બરાબર. પછી બિન નિવાસી, બરાબર. પછી ચો ઉપરથી તમારે પોતાને ચોગુના એવા બીજા શબ્દો તમારે એનું નિર્માણ કરવાનું છે એટલે બનાવવાના છે. એના પછી અહીંયા પઢીએ ઓર સમજીએ એ તમારે સાંભળવાનું છે. તો અહીંયા લડ, આઈ, લડાઈ. પછી લડકા, લડ વત્તા આકા એટલે કે લડાકા. ચાચા અહીંયા આપેલું છે તો અહીંયા ઈ આપેલું છે તો કે લડાઈ. તો ચાચા તો ચાચી. ચાચા એરા તો ચચેરા. દયા વત્તા આલુ, દયાલુ. દયા વત્તા વાન, દયાવાન. તો આ બધા શબ્દોનું તમારે એ સમજવાના છે. ત્યાર પછી અહીંયા પ્રત્યયની પણ વાત કરેલી છે. શબ્દ અને પ્રત્યય. ચલ અને તા પ્રત્યય લાગવાથી ચલતા શબ્દ બને છે. ખા તો યા એટલે ખાયા એવા શબ્દો બને છે. તો એ તમારો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ બધા પ્રત્યય લાગવામાંથી તા પ્રત્યય, યા, કર, આઈ, ઓના. તો એનાથી એક નવો શબ્દ બને છે. એ ફક્ત તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આજે તમારે ગૃહ કાર્યમાં ફક્ત જે કોષ્ટક છે એટલા સુધી લખવાનું છે અને નીચે આ શબ્દ બનાવવાના છે. એ તમારું ગૃહ કાર્ય છે. આ ફક્ત તમારે સમજણ મેળવવાની હતી. એ આ સમજણ તમે મેળવી હશે. તો આજે આટલું કાર્ય આપણે ઘરેથી તમારે જે ગૃહ કાર્યમાં બતાવ્યું એ કામ કરવાનું છે અને એને તૈયાર પણ રાખવાનું છે. અસ્તુ.